नीतीश कुमार जी जब पागल नहीं है और इस तरह के राष्ट्रगान पर वो कर रहे हैं एक समझदार नेता होके, है ना, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार बीमार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में। आपको बता दूं कि राष्ट्रगान का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है एक कार्यक्रम के दौरान उस राष्ट्रगान पे कुछ ऐसा एक्टिविटी करते नजर आए जिसके वजह से पूरा बिहार में बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार भारत के राजनीति में एक जाना माना चेहरा है, जो जमीन से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आज के दिनों में जो उनकी एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी नहीं सीधे हम बोलेंगे हरकत, उनकी जो हरकत है उससे ये नहीं लगता है कि अब वो जो है ना नॉर्मल व्यक्ति हैं। लेकिन सच ये भी है कि नीतीश कुमार पागल तो थे नहीं, वो एक जाना माना समाजवादी नेता हैं और वो अपनी मजबूत आवाज़ हैं, वो देश के और बिहार को उन्होंने चलाया है। इससे चंद साल पहले आरजेडी और जदयू की भी सरकार रही है। उस सरकार में तो इनको ऐसा हम लोग हरकत करते हुए नहीं देखा, पर हरकत तब से इनको हम देख रहे हैं जब से दोबारा ये बीजेपी के साथ आए हैं। बीजेपी के साथ आने के बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुआ, ये हरकत जो है उनका है ना 400, कभी 400 के 800 4000 बोल दे रहे हैं। मनो वो चुनावी भाषण से इनका हरकत हम लोग देख रहे हैं और लगातार ये हरकत इनकी बढ़ती जा रही है। तो हमें कहना है कि कहीं न कहीं इसमें साजिश है और साजिश भाजपा का साजिश है। ये भाजपा की साजिश है, दो उप मुख्यमंत्री भाजपा का है। नीतीश कुमार जी जब पागल नहीं है और इस तरह के राष्ट्रगान पर वो कर रहे हैं एक समझदार नेता होके, है ना, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, तो उनको इलाज की जरूरत है। पर बीजेपी और जदयू के जो सवर्ण नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री जो है एकदम स्वस्थ है। स्वस्थ आदमी यही हरकत करेगा? पागल हैं वो? पागल नहीं ना है नीतीश कुमार, तो पागल नहीं है तो इस तरह की हरकत कैसे कर दिए वो? इसका मतलब अस्वस्थ हैं, उनको इलाज की जरूरत है। पर बीजेपी जबरदस्ती उनको बीमार आदमी को कुर्सी पर बैठाए हुए है और पीछे से सरकार बीजेपी चला रही है। और पूरे बिहार में जो लूट जो मची हुई है, कत्लेआम जो मची हुई है, इसका पीछे जो है बीजेपी का षड्यंत्र है। नीतीश कुमार होशो हवास में नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं पा रही है। बीजेपी का ही काम है, ये जांच नहीं होने दे रहा है। ये कह के कि नीतीश कुमार ठीक हैं, इनको हॉस्पिटल में, ओपन हॉस्पिटल में सभी जनता को सूचना देके इनको इलाज कराना चाहिए। एकदम ऑनलाइन इलाज इनको होना चाहिए। इनकी एक एक जांच जो है पब्लिक में आना चाहिए। यानी हमें ये भी कह रहे हैं कि बीमार हैं और बीमार वो अपने से नहीं हुए, इनके पीछे बीमार करने वाला कोई हाथ है। इनकी पूरी टेस्ट होनी चाहिए, कहीं इनको खाना में कुछ तो नहीं मिला के दिया जा रहा जैसे फिल्मी दुनिया में होता है। और हमें शक है कि बीजेपी नीतीश कुमार को बीमार बना के ये बिहार को कब्जा कर ली है और नीतीश कुमार के अगुवाई में ये लूट रही है ताकि पोल भी खुले तो नीतीश कुमार फंसे। बीजेपी तो नारा दे रही है कि 2025 में नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार तब जब पूरा बीमार पड़ जाएंगे। नीतीश कुमार में, नीतीश कुमार के अंतिम क्षण में कहेगा कि बीमार हैं, चुनाव लड़ लेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने के बारी आएगा तो बोलेगा कि नहीं नीतीश कुमार तो एकदम बीमार, हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, और फिर बीजेपी मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये आसान बात हो जाएगा कि बीजेपी भी नीतीश जी समाप्त और नीतीश की वोट भी बीजेपी में रह जाएगी। तो ये चाल जो है, ये बीजेपी का चाल है कि कैसे नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए और उसका इल्जाम जो है बीजेपी पर ना लगे और उनका सारा का सारा वोट जो है सिंपैथी वोट बीजेपी में ही रह जाए। इसकी ये षड्यंत्र है। तो क्या कारण है भाई? इस तरह के नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं। कभी जा रहे हैं तो महिला के पीठ पर वो अनाउंसमेंट जो कर रही है, उस महिला को पीठ पर हाथ रख के धन्यवाद देते रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि आप ही को बुला रहे हैं। मतलब गजब गजब का, जो नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। मोदी जी के पैर भी पकड़ लेते हैं। अब जाके अपने चेले को पैर पकड़ ले रहे हैं। होली में गए तो कौन नेता है रविशंकर जी, ओकरा पैर पकड़ ले रहे हैं, तो कोई इंजीनियर के पैर पकड़ रहे हैं। ये कब हुआ?
जब लालू तेजस्वी जी से के छोड़ के जब ये अंतिम समय में आ गए हैं बीजेपी की तरफ, तब से ये हो रहा है। ये सार्वजनिक होना चाहिए कि नीतीश कुमार बीमार हैं या नहीं। अगर बीमार नहीं है तो फिर पागल हैं, दोगों में एगो होगा। इसके पीछे भाजपा आरएसएस का हाथ है। भाजपा, बीजेपी, आरएसएस, नीतीश कुमार बीमार हैं और बीमार व्यक्ति को बैठा के पूरा सत्ता कब्जा में कर लिया है। और बीजेपी और यहाँ के जो शासन प्रशासन है वो सरकार चला रही है। इसलिए लगातार बिहार सुरक्षित नहीं है। बिहार में कत्लेआम मचा हुआ है, दलित अति पिछड़ा मारे जा रहे हैं और सब नीतीश कुमार पर इल्जाम लग रहा है। नीतीश कुमार के हटा के अपने फिर चेहरा पर चमका के वो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये षड्यंत्र बीजेपी का है। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के लोग ही जो है नीतीश कुमार को तरह से हाईजैक करके रखे हुए हैं, तभी नीतीश कुमार जी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।